हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है। और इसमें हम देखेंगे आज चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा की जो घटना हो गई थी असहयोग आंदोलन के समय। क्योंकि हमने पिछला जो टॉपिक था वो हमारा वो असहयोग आंदोलन था, और आज हम देखेंगे चोरा चोरी की घटना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं इसके महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। और पहला प्रश्न है हमारा, चोरा चोरी की घटना कब हुई थी। ठीक है, तो चोरी चोरा कांड कब हुआ था। ठीक है, तो चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चोरा चोरी कांड की घटना कहाँ घटी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये गोरखपुर में घटी थी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और ये जो उत्तर प्रदेश है इसका ज़िला गोरखपुर, और गोरखपुर में भी ये एक कस्बा था, चोरी चोरा कस्बा। ठीक है, तो यहाँ पर ये घटी थी। ठीक है दोस्तों, तो हुआ क्या था इस दिन यहाँ पर असहयोग आंदोलन, ठीक है दोस्तों, जो चल रहा था उसमें एक जुलूस निकाला गया था। ठीक है दोस्तों, और कुछ जो खाद्यान्न सामग्री है उनके उसमें भी। ठीक है, तो जो ये जुलूस निकाला था इसका नेतृत्व एक भूतपूर्व सैनिक भगवान अहीर कर रहा था। ठीक है, और पुलिस वालों ने भगवान अहीर और कुछ अन्य लोगों की पिटाई कर दी। ठीक है, और थाने के आगे ही पिटाई की। तो इससे ही उग्र होकर उन्होंने क्या किया, थाने पर हमला कर दिया और पुलिसकर्मी मारे गए। ठीक है दोस्तों, 22। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चोरा चोरी कांड के समय भारत का वायसराय कौन था। ठीक है दोस्तों, तो वायसराय कौन था चोरा चोरी कांड के समय, तो अर्ल ऑफ रीडिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये वायसराय थे। ठीक है, इससे पहले लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, चोरी चोरा कस्बे में कौन जुलूस निकाल रहा था। ठीक है दोस्तों, तो भगवान अहीर। ठीक है, भगवान अहीर जुलूस निकाल रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, चोरी चोरा कांड में कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, एक थानेदार प्लस 21 सिपाही। ठीक है, तो टोटल 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने आग लगा दी थी थाने में। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान जमना लाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की पदवी वापस की थी। ठीक है दोस्तों, तो जमना लाल बजाज गांधी ने जो उनके 5वें पुत्र की पदवी दी थी। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने असहयोग आंदोलन के समय क्या कर दिया था, जो उनकी राय बहादुर की ये पदवी थी ये वापस कर दी थी अंग्रेजों को। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चोरी चोरा कांड की घटना किस आंदोलन के समय हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये असहयोग आंदोलन चल रहा था जब ये चोरा चोरी कांड की घटना हुई थी। और इस चोरी चोरा कांड घटना के होने पर ये असहयोग आंदोलन क्या हुआ, स्थगित करना पड़ा महात्मा गांधी को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी को चोरी चोरा कांड के बाद कब गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था, तो दोस्तों गांधी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, जब गांधी ने ये स्थगित किया था असहयोग आंदोलन, तो इनकी लोगों ने सभी ने क्या की थी, आलोचना की थी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी। और इसके बाद क्या हुआ, 10 मार्च 1922 को गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, गांधी को न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने कितने वर्ष की सज़ा सुनाई थी। ठीक है दोस्तों, तो गांधी को न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने कितने वर्ष की सज़ा सुनाई थी, तो 6 वर्ष की सज़ा सुनाई थी। ठीक है दोस्तों, 6 वर्ष की। और सज़ा का क्या कारण था,
तो सज़ा का दोस्तों जो कारण बताया था वो बताया था कि असंतोष भड़काने के अपराध में। ठीक है, इन्होंने कि लोगों को असंतोष लोगों को भड़काया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गांधी को खराब स्वास्थ्य के आधार पर कब रिहा कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए गांधी का खराब स्वास्थ्य था, तो खराब स्वास्थ्य के आधार पर गांधी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया था। ठीक है, 5 फरवरी 1924 को। ठीक है, और सज़ा कितने साल की दी गई थी? 6 साल की। ठीक है, लेकिन इनको 5 फरवरी 1924 को पहले ही रिहा कर दिया गया, क्योंकि उनका स्वास्थ्य क्या था? खराब था, क्योंकि वो पहले आंदोलन में लगे हुए थे। ठीक है, तो उससे उनका और ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, खोदा पहाड़ निकली चुइयाँ, ये स्टेटमेंट है, ये है कथन किसका है? तो दोस्तों देखिए, जब गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो रजनी पाम दत्त ने क्या कहा? रजनी पाम दत्त ने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चुइयाँ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दी थी। स्टेटमेंट काफ़ी है, लेकिन ये बाद में स्टेटमेंट हम लेंगे, सभी जो महत्वपूर्ण हैं वही हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चोरी चोरा कांड में कितने लोगों को सज़ा सुनाई गई थी? ठीक है दोस्तों, तो देखिए चोरा चोरी कांड में भारतीय लोगों कितने को मृत्यु दंड दिया गया था? तो देखिए दोस्तों, कहीं पर 170 और कहीं पर 172 है। ठीक है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से कर लेंगे, लेकिन मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ जो NCERT बेस्ड भी है, तो उसमें 170 दिया है। ठीक है दोस्तों, तो 170 भारतीयों को मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है, लेकिन इनमें से कितनों को बचा लिया गया था? 151 लोगों को। ठीक है, 151 लोगों को जो वकील थे पंडित मदन मोहन मालवीय ने अच्छी पैरवी करके 151 लोगों को फांसी से बचा लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे चोरा चोरी कांड से, है तो और भी प्रश्न, लेकिन ये मुझे महत्वपूर्ण लगे। हम इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।